जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और साथ ही हैप्पी इस वजह से आप लोग होंगे कि हमारा जो ओ कनेक्ट है वो पूरी तरीके से बहुत ही जल्द, यानी कि आज भी हो सकता है, आज रात में भी हो सकता है, कल मॉर्निंग में भी हो सकता है, उसके बाद रात में भी, यानी कि आज या कल या परसों या नरसों, यानी कि किसी भी दिन हो सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी वेबिनार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए केवल आपको जो जानकारी लेनी होगी वो लेनी होगी बैक ऑफिस में। किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने तो इस तरीके का एक र्यूमर यानी कि हवा उड़ा दी है और ग्रुप्स में बोल रहे हैं कि 29 तारीख को 29 को आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहीं से भी नहीं है। ये आप लोग समझ लें। ये बहुत दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत इसलिए आ जाएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि 29 के बजाय 30 को आ गया तो क्या करेंगे आप, या हो सकता है कि 28 को आ जाए, यानी कि आज ही आ जाए, तब क्या होगा। तो उन बातों को नज़रअंदाज करिए और अपने बैक ऑफिस पे नज़रें बना करके रखें। और उसके साथ साथ हमारा जैसे ही ओ कनेक्ट आता है तो आने के 10 से 15 दिन या हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान में हमारा ओ ट्रैकर भी आ जाएगा, पेड वर्ज़न। और फिर उसके बाद 2 से 4 हफ्ते में या 1 या 2 हफ्ते में या 2 से 4 दिन में, ये तो मेन चीज़, सारी चीज़ें हमारी जो टेक्निकल टीम है हैदराबाद की, ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो 2 दिन में उस चीज़ को कंप्लीट करके पूरी तरीके से कॉमर्शियल कर देंगे, या 2 के बजाय 2 हफ्ते में। जब पूरी तरीके से हमारे सारे प्रोडक्ट, हमारे सारे एप्लीकेशन तैयार रहेंगे बेहतर से अच्छे से रन करने के लिए, कि कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत ना आए, हमारे फाउंडर्स को भी, हमारे यूज़र को भी, तो वो उसको पेड वर्ज़न को मार्केट में ला देंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि फुल प्लान हो चुका है, ठीक है। कभी भी कुछ भी क्या होगा ये नहीं पता। अगर आप ऑन पैसिव यानी हैं तो चाहे फाउंडर हों चाहे यूज़र हों, तो आप कामयाब हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप सफल हैं, आप सक्सेसफुल हैं, चाहे आप फाउंडर हों चाहे आप यूज़र हों। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ पे कामयाब हैं। और ओ कनेक्ट अभी प्रेजेंट टाइम पे 10,000 की कैपेसिटी यानी कि रूम के साथ आ रहा है, और उसके बाद 1,00,000 कैपेसिटी की अभी टेस्टिंग चल रही है, यानी कि बीटा टेस्टिंग जो होती है, जब तैयारी हो जाती है तभी वो मार्केट में आएगा। तो हो सकता है कि 10 के बाद 20,000 आ जाए, और 20 के बाद 30, और 30 के बाद 40-50, इसी तरीके से प्लस होता जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ओ कनेक्ट वीकली, हफ्ते में एक बार अपडेट भी होगा। जो उसमें कमी बेसी या कुछ भी दिखेगी तो उन चीज़ों को अपडेट बैक ऑफिस से, यानी कि जो हमारी ऑफिस है हैदराबाद की, वहाँ से, बैक ऑफिस का नाम मैंने गलती से ले लिया, तो वहाँ से अपडेट्स होते रहेंगे और नए नए उसमें फ़ीचर भी ऐड होते रहेंगे, जो भी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी जब भी। और उसके बाद बहुत सारे लोग इस तरीके के सवालात कर रहे हैं कि सर एक्टिव कब करना है अपना ओ कनेक्ट, यानी कि पेड वाला ओ कनेक्ट हमको कब लेना है, क्योंकि मेरे पास 5 आईडी है, मेरे पास 10 है, तो मैं कैसे करूं। अब आप बताइए, बड़ी दिक्कत है। तो आपने जिस हिम्मत से, जिस ताकत से आप लोगों ने 10 आईडी ली है, तो उसी हिम्मत और ताकत से उन सभी को एक्टिव कर सकते हैं। और एक चीज़ बताना ये चाहेंगे, मिस्टर गुस्विंदर डिलन सर ने एक वीडियो के ज़रिए से बताया कि जब तक आपकी दुकान नहीं खुलेगी, शटर ओपन नहीं होगा, तब तक आपके कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आएंगे। तो एक्टिव जितनी जल्दी आप करेंगे, जितनी भी जल्द आप करेंगे,
उतनी ही जल्दी आपको कंपनी की तरफ से नए कस्टमर, नए यूज़र मिलना चालू हो जाएगा। और आप ये भी जान लें कि जो हम और आप यूज़र और कस्टमर ला रहे हैं वो लोग कब प्रोडक्ट बाय करेंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। पर जो कंपनी की तरफ से हम लोगों को यूज़र मिलेंगे यानी कि कस्टमर मिलेंगे वो टारगेटेड ट्रैफिक है, ये आप समझ लें। तो कुल मिलाकर के आपने जो लगाया है, अगर आपको 1 महीने में एक भी मिल जाए कस्टमर तो आपका वो रिफ़ंड हो जाएगा यानी वापस आ जाएगा और उससे अधिक। और एक चीज़ ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि 1 महीने में एक ही हो सकता है कि 1 महीने में 2, 3, 4, 5 कितने भी कस्टमर आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही स्पीड से ही आपको कस्टमर आने वाले हैं। क्योंकि अभी अरब मुल्क में, यानी कि अरब बोले तो दुबई में अभी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा कि फीफा वर्ल्ड कप में भी एडवर्टाइजमेंट हुआ था जो कि बीन स्पोर्ट्स से मुआहदा होकर उसमें बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रही थी। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अक्टूबर में वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, तो यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तब क्या होगा। उसके अलावा सुपर कार मजलिस में नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उसके ज़रिए से भी बहुत सारे, और उसके अलावा बेस्ट इवेंट, ठीक है, तो उसके भी वजह से भी काफ़ी कस्टमर आएंगे, यूज़र आएंगे। तो वो सब कहाँ जाएंगे यह बताइए आप। हम ही आप दरवाज़ा हैं, यानी हम आप दरवाज़ा हैं, बिना हमारे आपके इजाज़त के अंदर कोई नहीं आ सकता। तो हमारे ही एफिलिएट से या आपके ही एफिलिएट से ही कोई ना कोई बंदा अनपैसिव में शामिल होगा। तो जितनी जल्दी आप अपनी आईडी को एक्टिव करे रहेंगे उतनी ही जल्द आपको कस्टमर मिलेगा, ये आप लोग समझ लें। अगर आपने एक्टिव नहीं किया तो ये भी सवालात हैं कुछ लोगों के मन में कि अगर आपने एक्टिव नहीं किया तो जो आपके पर्सनल, आपके बिहेव पे आपने खुद जिसको एज ए यूज़र, एज ए कस्टमर लेकर के आप आए हो, अगर उन्होंने प्रोडक्ट बाय कर लिया है तो आपका जो भी कमीशन है वहाँ पे सेफ एक जगह पे रखा रहेगा, पर आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, अपने बैंक अकाउंट में नहीं मंगा सकते, ठीक। पर आपका वो पैसा लैप्स नहीं होगा। लेकिन मैंने पहले बताया है कि हमारे इंडिया में, मैं अपनी इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत में नहीं करेंगे और उनके अलग से एक सवालात रहेंगे कि मेरी ज़रूरत का ये ओ कनेक्ट नहीं है। पर वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ की आईडी आपके नीचे लग जाए या किसकी लग जाए, क्या लग जाए, कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही काम होगा, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि उसमें एक चीज़ ये बताई गई थी, आप लोगों को पता होगा, कि जो कस्टमर आएंगे वो ऑन पैसिव में ट्रैफिक से, तो 2018 से जो पहली आईडी थी वहाँ से स्टार्टअप हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो मिनट बाय मिनट, डेट बाय डेट, यानी टाइम और डेट को लेकर के सारे कस्टमर बटेंगे उन्हीं के हिसाब से। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अभी दरमियान में लास्ट ईयर में पेंडिंग आईडी ली है 2020 की, तो उनका पहले नंबर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जो कहते हैं ना कि जो जितनी जल्दी आएगा वो उतनी ही जल्दी पाएगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जल्द से जल्द कोशिश करिए। प्रेशर नहीं है, मर्ज़ी आपकी है, बिल्कुल मत करिए। 1 साल बात करिए, 6 महीने बात करिए आप बाय, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उसका बेनिफिट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है कि मैं टाइम टू टाइम जो भी सारी चीज़ें, जो भी बैक ऑफिस में या वेबिनार्स के ज़रिए से या कहीं भी जो जानकारी बेहतर मिल सके, मैं उनको बताने की कोशिश करूं आप लोगों को। और फिर अभी वीडियो बड़ी हो रही है तो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, बस एक और शब्द कहकर कि थैंक यू एंड पैसिव, थैंक यू मिस्टर ऐश मुफारे सर, और थैंक्स मिस्टर गुस्वेंद्र डिलन सर। मैं थैंक्स इस वजह से कर रहा हूँ कि कल मॉर्निंग में वेबिनार के दरमियान में मिस्टर गुस्वेंद्र डिलन सर ने जो बातें बताई हमारे बारे में,
मिस्टर ऐश फारिस सर से। फिर मिस्टर ऐश फारिस सर ने ये कहा कि मैं कफ़ील अंसारी की वीडियो वॉच करता हूँ, देखता हूँ। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो आप लोग कमेंट्स करते हैं तो क्या वो नहीं देखते होंगे? क्या और बहुत सारे लोग हमारे इंडिया से अलग अलग भाषा में अपडेट की वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, तो क्या वो नहीं देखते होंगे? ज़ाहिर सी बात देखते होंगे। ना वो मेरे रिश्तेदार हैं ना नातेदार हैं। इस बात की बातें जो हुई थी मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने कल टीम चैंपियन में भी जिक्र किया। क्यों किया? क्योंकि उनका बताने का मकसद केवल एक ये था कि आप ठीक ठाक थंबनेल लगाइए, बेहुदी बातें वहाँ मत लिखिए कि आपको इतने डॉलर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ पैसे की कोई बात ही नहीं करनी है। पैसा तो आएगा ही आएगा, पैसे की बात क्यों कर रहे हैं आप? वैल्यू की बात करिए। उसके साथ साथ हकीकत में अपने दिल की बात बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कुछ और हम बात करेंगे कि सच्चाई और ईमानदारी से अगर आप किसी भी काम को, मैं किसी भी काम की बात कर रहा हूँ, केवल ऑन पैसिव के हवाले की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑन पैसिव में तो मैंने किया है, लेकिन उसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में भी, आप अपने काम के, अपने और भी अदर किसी बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप पूरी ईमानदारी और सच्चाई और मेहनत से, दिल के अंदर कोई गुबार ना हो, कोई लालच ना हो, अगर आप पूरी ईमानदारी से उस काम को करेंगे तो एक ना एक दिन उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। और मैं करीबन 1 साल हो गया है, 1 साल करीब 1 महीने कहा जाए, 13 महीने कहा जाए, मैं पूरी ईमानदारी, यानी कर तो पहले से भी रहा हूँ, लेकिन अभी यूट्यूब के ज़रिए से कुछ ज़्यादा हो रहा है। पहले भी करता था, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुन्ना बंजारा को मैंने पहले ही लाया था पूरी ईमानदारी से, हर एक चीज़ करके, और हेल्प जो हो सकती थी, जो पॉकेट अलाउ करता था, वो मैं करता था। क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें हमारा जो भी पड़ोसी मेरा दोस्त है वो पुराना कपड़ा ना पहने, नया पहने। और वो एक बहुत ही गरीब है मुन्ना बंजारा, जो उसकी स्टोरी कल मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने भी बताई, मैंने वीडियो के ज़रिए से भी आपको दिखलाया। तो मैंने उसको कपड़े दिलवाए, जूते दिलवाए, जो भी हो सका मैंने किया। और मिस्टर ऐश फारिस सर ने ख़ुद इस बारे में कहा कि मैं कफ़ील अंसारी साहब की वीडियो देखता हूं। और मुन्ना बंजारा के बारे में जब गुसविंदर डिलन सर ने कहा तो मिस्टर ऐश फारिस सर ने उनके बच्चे के एडमिशन के लिए, फ़ीस के लिए, ड्रेस के लिए और सारी चीज़ों के लिए 10,000 रुपीज़ भेजने का वादा किया। और उन्होंने कहा कि आप मंडे को नेट बैंकिंग के थ्रू मैं उनको भिजवा दूंगा, ऑफ़िस ओपन होने के बाद हैदराबाद। तो हैदराबाद ऑफ़िस जब खुलेगी तभी। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आप जान रहे हैं कि जो बंजारा है उसके पास ना ही अकाउंट है ना कुछ है। तो मैं आज की डेट में जाऊंगा, उसका बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा, फिर मिस्टर गुसविंदर सर को उसको भेजूंगा कि सर आप यहाँ पे भेजें, या जैसे भी जो भी बेहतर हो सकेगा। कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है, ये सारी चीज़ें हुई या मिस्टर गुसविंदर सर ने हमारे बारे में ज़िक्र किया या मुन्ना बंजारे के बारे में ज़िक्र किया, तो क्यों किया? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप कुछ करिए, बेहतर करिए। आपका दिल अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि केवल ज़बान अच्छी हो और दिल में मैल हो, गंदगी हो और लालच हो। आप पूरी ईमानदारी से, मेहनत से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और अल्लाह ही है जो आपको इज़्ज़त देने वाला है और शोहरत देने वाला। बाकी ज़मीं के लोग, धरती के लोग चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी सोच लें, कुछ नहीं हो सकता। सेम यही चीज़ मिस्टर ऐश फारिस सर के साथ भी है कि अल्लाह उनके साथ है, और अगर वही चाहेगा तो कुछ हो सकता है, लेकिन अल्लाह ही अगर चाहेगा तो हमको इज़्ज़त बख्शेगा। और वो बख्श रहा है मिस्टर ऐश फारिस सर को भी, मुझे भी, और हमारे मिस्टर गुसविंदर डिलन सर को भी। तो अब हम सभी लोग कामयाब होने वाले हैं। एक दूसरे के जो भी अंदर मैल है या कुछ भी गंदगियां हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कफ़ील अहमद अंसारी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है कहीं भी किसी भी प्रकार से, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं आप सभी लोगों से, सॉरी। क्योंकि हकीकत तो ये है
कि अल्लाह को जो इंसान माफ़ी मांगता है वो अदा बहुत पसंद आती है, और माफ़ करने वाला तो वो भी अल्लाह की ही देन है। अगर वो माफ़ कर देगा तो वो भी अल्लाह को अदा बहुत पसंद आएगी। तो इसलिए मैं सॉरी और गलती माफ़ी मांग रहा हूँ कि हो सकता है भाई, मैं भी एक इंसान हूँ, आदम की औलाद हूँ, तो जाहिर सी बात है कि गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो सकती है, जब वो गलती कर सकते हैं, तो मैं एक मामूली इंसान हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस कहने का मकसद है कि अब हम लोग बिल्कुल उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अब हमको इंशाअल्लाह बस केवल कामयाबी ही मिलनी है। और थैंक यू मिस्टर आयश मुफारे सर, थैंक यू ऑन पैसिव, और थैंक यू मिस्टर गुसविंदर डिलन सर। तो मैं चलता हूँ, फिर ठीक 11:30 बजे मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।